एक सपना डॉक्टर बनने का, एक संघर्ष सरकारी नौकरी पाने का और एक सच्चाई एग्जाम के नाम पे होता है इसलिए। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि अब तक कितने एग्जाम लीक हुए, बल्कि सवाल ये है कि आखिर देश का भविष्य कब तक बिकेगा। आज हम बात करेंगे नीट, एसएससी जैसे एग्जामों में स्कैम के बारे में और उस चुप्पी के बारे में जो आज सत्ता में बैठे लोगों की ताकत बन चुकी है। भारत एक युवा देश है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम युवाओं की है। ये वही युवा है जो हर साल लाखों की संख्या में आते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, एक सरकारी नौकरी की आस में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन तो आखिर में लगता क्या है? स्कैम है। आज चाहे नीट हो, एसएससी हो या कोई और एग्जाम हो, एग्जाम देने से पहले बच्चों के मन में क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। और जब सरकार से इस बारे में सवाल पूछते हैं तो सरकार कहती है ये विरोधियों की चाल है सरकार को बदनाम करने की। क्या आज यही हमारा है न्यू इंडिया? यही हमारा 56 इंच का नेतृत्व? शुरुआत करते हैं हम नीट एग्जाम से, जो हमारे देश में मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। नीट 2024 में लाखों बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और जिस दिन रिजल्ट आया सबके अंदर हाहाकार मच चुका था, क्योंकि जो बच्चों के मार्क्स आए थे वो लगभग से सामान्य थोड़े अलग थे। अलग कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें 720 में से 718 स्कोर किया था और बाद में पता चला कि पेपर पहले लीक हो चुका है। वो पेपर आराम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ग्रुप में मिला जा रहा है। इसके लिए बिहार से लेकर गुजरात तक लोगों ने FIR कराई, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब सिर्फ युवाओं को भड़काया जा रहा है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और फिर से जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनकी यहाँ फिर से लगती निराशा, स्कैम का शिकार फिर से होते हैं। क्या यही है हमारे देश में योग्यता का सम्मान? सिर्फ नीट ही नहीं, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी लगातार स्कैम का अड्डा बन चुका है। पहली बार इसका खुलासा 2018 में हुआ था, जब लोगों के सामने बात खुल के सामने आई। लोगों ने दिल्ली जाके धरना प्रदर्शन किया, नारे लगाए, मांग थी कि CBI जांच हो, लेकिन सरकार ने बदले में उनको लाठीचार्ज दिया। 2018 था और आज 2025 है, अभी भी एसएससी सुधरा नहीं। सस्ते के चक्कर में टेंडर किसी ऐसी कंपनी के हाथ में दे दिया जिसने सिर्फ एग्जाम के नाम पे गुंडागर्दी की, बच्चों को सेंटर दूर रखा, सही सुविधाएं नहीं दी, और जब बच्चों ने इसी का विरोध किया तो अपने बच्चों को इस तरीके से मारा किसी क्रिमिनल को मार रहे हो। और ये पहली बार की घटना नहीं है, सहना पहले एग्जाम है, ऐसे कई सारे एग्जाम्स और भी है जिसमें सेम चीज रिपीट होती रहती है। हर साल लाखों युवा एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकार को फीस देते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, लेकिन एट लास्ट उनके हाथ में क्या लगती है? निराशा, स्कैम, लाठीचार्ज। और जब इसके बारे में सरकार से पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक चीज के अलावा, चुप्पी, गहरी चुप्पी। नरेंद्र मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है, हर जगह उनका ही चेहरा, हर निर्णय उनके ही नाम से, फिर चाहे नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो या और भी फैसले, हर जगह फैसला एक ही आदमी लेता है। तो आज देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर हम देश की सरकार की आलोचना करते हैं तो हम देशद्रोह कर रहे हैं। अगर सरकार सवाल पूछते हैं तो कंप्लीट एजेंडा। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं बनती इस चीज के बारे में। जब बात चाय में चर्चा हो या मन की बात हो या फिर कोई क्रेडिट लेना हो तो हमारे मोदी जी खुल के सामने आते हैं, लेकिन इन सब बातों में चुप्पी क्यों? क्या यही है न्यू इंडिया? क्या यही है सबका साथ सबका विकास, जहाँ युवाओं के साथ से जुमलेबाजी चल रही है? आज सवाल ये नहीं कि कितने एग्जाम लीक हुए, बल्कि सवाल ये है कि कब तक सरकार इस माहौल में चुप रहेगी, कब तक युवा सड़क पे लाठी खाएगा, रोएगा, कब तक उसकी माँ बाप की कमाई से बर्बाद होगी, कब तक एक परीक्षा दलाल के रूप में चेंज हो जाएगी, कब तक भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अगर अभी नहीं बोले तो आगे आने वाली पीढ़ियों से बोलने का हक भी छीन लिया जाएगा। इसलिए उठो, इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि बात वहां तक पहुंच जाए जहाँ तक जरूरी है। सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि तुम किस स्कैम का शिकार हुए हो, क्योंकि अगली बदलाव की आवाज यहीं से उठेगी। जय हिंद।